जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली C++ की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल स्टेटमेंट आखिर क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, किस प्रकार से आप उसको यूज करके एक प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इफ स्टेटमेंट आखिर आपके क्या होते हैं C++ के अंदर, उसका फ्लो चार्ट क्या होता है, यानी कि उसका फ्लो जो चलता है वो किस प्रकार से चलता है, कहाँ आप उसको यूज करते हैं, एक एग्जाम्पल भी हम समझेंगे, और सिंटैक्स यानी कि लिखने का जो तरीका है वो क्या है। आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। सो दोस्तों, मैं ऐसे बर्बादी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इफ स्टेटमेंट, ये नाम ही सिर्फ आपको बता रहा है कि इफ यानी कि अगर ये कंडीशन हमारी सही है या ये कंडीशन इस चीज को सेटिस्फाई करती है तो हम ये करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सीधी सी बात है। इफ कंडीशन का मतलब होता है अगर। अब इफ जो है वो आपका एक कीवर्ड है, और आपने पढ़ा है सी में भी और C++ के अंदर भी कि कीवर्ड्स जो है वो आपके हमेशा लोअर केस के अंदर लिखे जाते हैं। तो हमेशा आप जब भी इफ लिखेंगे तो आई और एफ दोनों कैरेक्टर को आप स्मॉल में लिखेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, इफ के जो काम होता है वो काम होता है एक कंडीशन को, एक एक्सप्रेशन को या कुछ एक वैल्यू को चेक करना, कंडीशन को सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन या नहीं हो रही है वो चेक करना। तो इफ का जो सिंटैक्स होता है वो आप फिलहाल समझ लीजिए। पहले इफ का सिंटैक्स होता है, सबसे पहले आपको लिखना है इफ कीवर्ड, देन आपको लिखना है पैरेंथेसिस ओपन करना है, लेफ्ट राइट को आप क्लोज कर दीजिए, और इसके अंदर आपको लिखना है एक्सप्रेशन, या फिर आप लिख सकते हैं इफ कंडीशन लिखेंगे ज्यादा बेटर है। एक्सप्रेशन लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। अगर आप लिखते हैं कंडीशन वो भी चलेगा। इफ कंडीशन, देन इसके बाद आप लिखेंगे स्टेटमेंट। तो ये नीचे वाला जो है ये आपका पूरा एक स्टेटमेंट है, या आप बोलते हैं इसे सिंटैक्स है, या लिखने का तरीका है। तो आपको जब भी आप इफ को यूज करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे इफ, देन उसके अंदर कुछ कंडीशन लिख देंगे, जैसे कि x इज लेस देन टू 5 एक ऑपरेटर का यूज करके, और अगर ये है इसका सेटिस्फाई करता है तो कोई आप स्टेटमेंट जैसे कि सी आउट को लिख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल अभी आपको समझा दूंगा। फिलहाल हम समझते हैं कि इफ का जो फ्लो चार्ट है, जो फ्लो है वो किस प्रकार से चलता है। देखिए, फिलहाल सबसे पहले इफ को आप लिखते हैं। अब क्योंकि इफ जो है वो आपका कंडीशन है, तो फ्लो चार्ट में आपको एक कंडीशन बॉक्स के अंदर लिखना पड़ेगा, यानी कि डायमंड शेप के एक बॉक्स के अंदर लिखना पड़ेगा। सो यहां पर सबसे पहले आपका इफ वाली जो भी कंडीशन होगी, मैं थोड़ा बेकार कर दिया मैंने एफ। सो इफ वाली जो कंडीशन होगी उसको आपको लिखेंगे, तो यहां लिख देता हूं मैं कंडीशन, ठीक है। तो ये इफ का कंडीशन बॉक्स हो गया। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। आपकी जो इफ कंडीशन होगी वो कुछ वैल्यू को रिटर्न करती है, वो वैल्यू होती है आपकी बूलियन टाइप की कुछ वैल्यू। अब बूलियन में आपको पता है दो ही प्रकार की वैल्यू हो सकती है, या तो वो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जब भी आप इफ के अंदर कुछ कंडीशन लिखते हैं तो वो कुछ आपको रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा या तो ट्रू करेगा या फिर फॉल्स करेगा। तो उसी के हिसाब से हमारा फ्लो चलता है, वो हम समझते हैं किस प्रकार से। इफ कंडीशन चेक कराने के बाद अगर आपका जो स्टेटमेंट है इफ वाला वो फॉल्स रिटर्न करता है, और उसी प्रकार से जो इफ की जो कंडीशन है वो आपका रिटर्न करता है ट्रू, दो ही चीज रिटर्न कर सकता है क्योंकि बूलियन टाइप है। तो इफ चेक हुआ, ट्रू का मतलब है सही है, फॉल्स का मतलब है गलत है। ट्रू का मतलब है हर वो पॉजिटिव चीज, और फॉल्स का मतलब है हर वो नेगेटिव चीज। और अगर हम सी की बात करते हैं तो ट्रू का मतलब है 1 या कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, 1 2 3 कोई भी नॉन जीरो नंबर। फॉल्स का मतलब है 0। सो अगर आपकी इफ कंडीशन ट्रू होती है तो वो आपका जो भी स्टेटमेंट होगा, जो भी आपने इफ के नीचे लिखा हुआ होगा वही उसकी स्टेटमेंट मानी जाती है, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन एग्जीक्यूट होने के बाद वो एग्जिट कर जाएगा, यानी कि उसका जो फ्लो है इफ कंडीशन का वो खत्म हो जाएगा। तो एग्जिट होने के बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वहां पर आपका कंपाइलर काम करेगा। पर अगर आपका इफ कंडीशन फॉल्स होती है, रिटर्न में अगर आपके पास फॉल्स होता है तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो सीधे सीधे आपका कंपाइलर उसका फ्लो को एग्जिट कर देगा। समझ गए आप? इफ कंडीशन ट्रू होती है स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। एक छोटा सा एक एग्जांपल हम इसका समझते हैं। देखिए, आपके पास एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का इंट, इसका नाम आप रख सकते हैं ए, इसकी वैल्यू है कुछ 5, ठीक है। अभी तो नॉर्मल है। इफ कंडीशन को लिखने का सिंटैक्स क्या था? इफ, देन उसके अंदर कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन। तो कंडीशन हम देते हैं कि अगर हमारा ए जो है वो छोटा है 5 के, अगर हमारा ए जो है वो छोटा है 5 के, देन
यहाँ पर आपको सेमीकोलन नहीं देना, याद रखिएगा। इफ कंडीशन के लिखने के बाद पैरेंथेसिस क्लोज होते ही आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है। इफ कंडीशन अगर आपकी a इज लेस देन टू 5 एग्जीक्यूट होती है, देन आपको कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सी आउट में मैं a की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले इफ की कंडीशन चेक होगी कि इफ अगर a जो है, a की जो वैल्यू वो आपकी 5 है, 5 इज लेस देन टू 5, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, यानी कि ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू है, जो कि अभी फिलहाल फॉल्स है, क्योंकि 5 कभी भी 5 से छोटा थोड़ी नहीं होगा, वो बराबर होता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब भी ये सी आउट आपका एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे कि फिलहाल है, तो ये सी आउट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी कि सी आउट जो अगली स्टेटमेंट इफ के बाद लिखी हुई है वही इफ की बॉडी कहलाती है। तो इफ की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। समझिए आप कि इफ की कंडीशन और ये इफ की होती है बॉडी स्टेटमेंट। अगर यहां पर कर्ली ब्रैकेट लिखा हुआ है तो आप इफ के अंदर कितनी भी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। इसे बोलते हैं आप एक ब्लॉक, स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक, या फिर कंपाउंड स्टेटमेंट्स, या फिर स्टेटमेंट का एक समूह। तो अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिखते हैं किसी इफ कंडीशन के अंदर, तो आपको कर्ली ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये कंडीशन ट्रू होती है तभी ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी होंगी वही एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये पूरा कर्ली ब्रैकेट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास कर्ली ब्रैकेट नहीं है, यानी कि इफ कंडीशन लिखा हुआ है और उसके नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो सिर्फ वही, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर नहीं है, तो इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट होगी वही इफ की बॉडी मानी जाएगी। इसके बाद अगर आपके कोई भी स्टेटमेंट लिखी हुई है तो उसका लेना देना आपकी इफ कंडीशन के साथ बिल्कुल नहीं है। सो ऐसे में ये हमारी कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। पर अगर हम यहाँ लिख देते हैं कि अगर a हमारा छोटा है 7 से, क्योंकि a की वैल्यू 5 है और 5 हमेशा छोटा होता है आपका 7 से, तो ऐसे में कंडीशन आपकी ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होगी तो सी आउट जो है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहां पर आप वैल्यू देखेंगे मिलेगी आपको 5, क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, मैं यहां पर फिर से 5 कर देता हूं, चेक करेगा 5 इज लेस देन टू 5, जो कि फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स रिटर्न करेगा तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, और इसके बाद जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी, तो उसके बाद तो रिटर्न 0 है, तो कुछ है नहीं। तो एक बार हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मेरे हिसाब से और अभी जो आपको समझा उसके हिसाब से तो कुछ भी आना नहीं चाहिए, तो वही आया है, तो कुछ भी नहीं आया। तो यही होता है आपका इफ कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर इफ स्टेटमेंट। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर इस चैनल पर तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।